सोचिए, एक ऐसा सरकारी बैंक अकाउंट जिसमें पूरे 25,000 करोड़ रुपए कैश पड़े हैं। इतना पैसा कि अगर आज बांटने निकले तो भारत के कई छोटे राज्यों का साल भर का बजट निकल जाए। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि पिछले 14 साल से इस पैसे को कोई छू तक नहीं पाया है, ना तो सरकार और ना ही कोई नेता। और यह पैसा किसी अमीर बिजनेसमैन का नहीं है, यह पैसा है भारत के उस ऑटो वाले का, उस सब्जी बेचने वाले का, उस मिडिल क्लास पिता का जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए पाई पाई जोड़कर सहारा इंडिया के लॉकर में डाल दी थी। वो सोचते थे कि सहारा उनका सहारा बनेगा, लेकिन हुआ क्या? सहारा बीच मझधार में छोड़कर निकल गया। और इस कहानी का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला पहलू सुनिए। सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपए का पहाड़ लगा है, लेकिन पिछले 14 सालों में सेबी ने लोगों को कितना पैसा वापस किया? सिर्फ 138 करोड़, यानी कुल पैसे का 1% भी नहीं। सरकार ने नया रिफंड पोर्टल भी बनाया, कुछ पैसे बटे भी, लेकिन आज भी इस महाफंड का 66% हिस्सा एक ऐसे कानूनी दलदल में फंसा है जिसे देखकर देश के बड़े बड़े वकील भी अपना सिर पकड़ लेते हैं। तो आखिर इतना बड़ा फंड होने के बाद भी पैसा लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? इसका जवाब आज के किसी नियम में नहीं, बल्कि 14 साल पुराने इतिहास के इस वाक्य में छुपा है जिसने भारतीय रेगुलेटरी सिस्टम के होश उड़ा दिए थे। एक ऐसा वाकया जो शुरू हुआ था हाईवे पर दौड़ते हुए कुछ ट्रकों के साथ। अगस्त 2012 सुप्रीम कोर्ट सहारा को अल्टीमेटम देता है, 3 महीने के अंदर अपने इन्वेस्टर्स का पैसा सेबी को लौटाओ। आमतौर पर कंपनियां बैंक ट्रांसफर करती हैं, चेक दे देती हैं, लेकिन सहारा ने जो किया उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लखनऊ से मुंबई के लिए 127 भारी भरकम ट्रकों का एक काफिला रवाना होता है। ऑफिस बंद होने का समय हो चुका था और अचानक ये 127 ट्रक सेबी के मुंबई हेडक्वार्टर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ट्रकों के दरवाजे खुलते हैं और बाहर निकलते हैं 31,000 से ज़्यादा बड़े बड़े गत्ते के डब्बे। इनके अंदर क्या था? इनके अंदर थे 3 करोड़ एप्लीकेशन फॉर्म्स और 2 करोड़ रसीदें। सहारा का इरादा सीधा था, सेबी के अफसरों को कागजों के इस समंदर में ऐसा डुबो दो कि वो कभी जांच ही ना कर पाए। लेकिन सेबी ने हार नहीं मानी। उन्होंने इन करोड़ों कागजों को कंप्यूटर में फीड करना शुरू किया और जैसे ही डिजिटल फिल्टर लगे, सेबी के होश उड़ गए। सिस्टम में एक नया शब्द पैदा हुआ, घोस्ट इन्वेस्टर्स, यानी भूतिया इन्वेस्टर्स, यानी वो इन्वेस्टर्स जो कभी असल जिंदगी में थे ही नहीं। जरा सोचिए, एक ही दूर दराज के गांव में 5,000 अलग अलग लोगों के घर का पता एक ही लिखा हुआ था। करोड़ों फॉर्म्स ऐसे थे जिनमें ना कोई पैन कार्ड था और ना ही कोई आईडी प्रूफ, और लाखों फॉर्म्स पर मुद्रिका जैसे कुछ कॉमन नाम थे जिनका पूरे देश के किसी डेटाबेस में कोई वजूद ही नहीं था। कोर्ट सन रह गया। क्या ये सचमुच गरीब लोग थे या सिर्फ कागजों पर पैदा किए गए भूत जिनके जरिए काले धन को सफेद किया जा रहा था? कागजों का यह खेल इतना उलझ गया कि असली और नकली का फर्क करना नामुमकिन हो गया। इसी अंतहीन चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सालों बाद सरकार को खुद मैदान में उतरना पड़ा और जन्म हुआ एक डिजिटल समाधान का। बना CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। पहले नियम था कि सिर्फ 10,000 रुपये मिलेंगे, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है ताकि मिडिल क्लास को उनका हक मिले। लोग खुश हुए कि चलो अब पैसा आएगा, लेकिन जैसे ही लाखों लोगों ने अप्लाई किया, उनके मोबाइल पर एक ही मैसेज आया, रिजेक्टेड। क्यों? इसके पीछे वो 3 तकनीकी विलेन हैं जो आपका पैसा डकार कर बैठे हैं। पहला है आधार सीडिंग का चक्रव्यूह। सरकार पैसा सीधे बैंक में भेजेगी, हाथ में नहीं देगी। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से अंदरूनी तौर पर सीडेड यानी लिंक नहीं है, तो सिस्टम सरकारी तिजोरी का दरवाज़ा तुरंत बंद कर देता है। दूसरा था मास्टर डेटा का गायब होना। सहारा की सोसाइटियों के कंप्यूटरों में जो डेटा फीड है वो आपके हाथ में मौजूद उस चमचमाती फिजिकल रसीद से मैच ही नहीं कर रहा। रसीद असली है, लेकिन सरकारी सिस्टम के लिए वो रिकॉर्ड ही गायब है।
और तीसरा, एक अक्षर की कीमत। 20 साल पहले सहारा के क्लर्क ने रजिस्टर में आपके नाम की स्पेलिंग कुछ और लिखी और आज आपके आधार कार्ड में वो कुछ और है। बस कंप्यूटर के एक एल्गोरिदम ने बिना इंसानियत देखे आपका फॉर्म रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। सुब्रतो रॉय इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन यह कानूनी लड़ाई उनके जाने के साथ दफन नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा आक्रामक हो चुकी है। इसी महीने यानी जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सहारा को फिर से एक नया और तगड़ा झटका दिया है। यह नोटिस है एक और छिपे हुए 14,106 करोड़ के घोटाले का। सहारा कमर्शियल कॉरपोरेशन का मामला, जिसमें 2 करोड़ नए इन्वेस्टर्स फंसे हैं। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की देखरेख में कोर्ट ने अब आर पार की आखिरी तारीख तय कर दी है और वो है 31 दिसंबर 2026। यानी इस तारीख तक या तो देश के करोड़ों लोगों का डेटा सुधरेगा या फिर यह 25,000 करोड़ हमेशा के लिए सरकारी तिजोरियों के अंधेरे में दफन हो जाएंगे। तो क्या यह कहानी सिर्फ इस एक मामले तक सीमित है? क्या यह आपके और हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी नहीं है? आज आप और हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जहां हमारी पूरी जिंदगी हमारे गाढ़े पसीने की कमाई और हमारे सारे दस्तावेज इंटरनेट और कंप्यूटर के भरोसे हैं, वहां सिस्टम की एक छोटी सी खामी या किसी क्लर्क की एक छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी को एक पल में गायब कर सकती है। आज सहारा के करोड़ों लोग अपनी ही मेहनत की कमाई के लिए सिस्टम के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि कागजात की इस जंग में इंसान नहीं, कंप्यूटर का एक अंधा एल्गोरिदम फैसला कर रहा है। आज जो लोग परेशान हैं वो भी कभी हमारी और आपकी तरह बेफिक्र थे। देखिए, पैसा तिजोरी में तैयार है, लेकिन क्या वो हकदारों तक सही वक्त पर पहुंचेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपके परिवार का भी कोई पैसा इस व्यवस्था में फंसा है तो नीचे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी अवेयर हो सके, और इस वीडियो को अपने उन करीबियों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनकी सुरक्षा आपके लिए मायने रखती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं परवेश पामल, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट के लिए जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।